चलो 6.21 देखो 6.21 में लिखा हुआ है अ कंपनी इज कंसिडरिंग proposal of purchasing a machine either by making full payment of ₹4,000। कंपनी मशीन परचेज करने का सोच रही है। पहला ऑप्शन ये है कि वो ऑप्शन नंबर वन कंपनी के पास ये है कि वो पूरे के पूरे 4,000 रुपये आज ही पे कर दे और मशीन खरीद ले, ठीक है, और बाई लीजिंग इट फॉर 4 years रिक्वायरिंग एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1250। या फिर उसके पास ऑप्शन नंबर टू ये ऑप्शन है कि वो इसको लीज पर ख़रीद ले, और अगर लीज पर लिया तो क्या होगा, लीज पर अगर लिया तो ये होगा कि उसको जो है वो 1250 रुपये 4 बार 1250 रुपये पे करना पड़ेंगे, और बाई पेइंग ₹4800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। या फिर ऑप्शन नंबर 3 इसके पास ये है कि वो 4,800 रुपये पे कर दे, लेकिन ये 4,800 रुपये दूसरे साल के लास्ट में पे करना होंगे। ये 3 इसके पास ऑप्शन है। अब हमें ये पता करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया जाए। देखो, आज के 4,000 रुपये बाद के 4,000 रुपये के बराबर नहीं होते। एक हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि यह नंबर 0 के 100 रुपये या नंबर 1 के 100 रुपये के बराबर नहीं होते। अगर कोई मुझे आज 100 रुपये दे दे और 10% का इंटरेस्ट रेट हो तो मैं तो वो 100 रुपये बैंक में रखकर 1 साल बाद उसको 110 बना लूंगा। यानी कि आज के 100 रुपये अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो आज के 100 रुपये आज से 1 साल बाद के 110 रुपये के तो बराबर हैं, लेकिन 100 रुपये के बराबर नहीं है। जितना जल्दी मुझे पैसे मिलते हैं, अगर मैंने किसी को उधार दिया, जितना जल्दी मुझे पैसे मिलते हैं उतना मेरे लिए अच्छा है, फायदेमंद है, क्योंकि मैं उससे कोई काम कर सकता हूं, कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरी बात यह कि इन्फ्लेशन की वजह से भी पैसों की कदर जो है वो आगे जा जाकर कम होती रहती है। ऐसा ही है ना। तो आप देखो, ऑप्शन नंबर 1 ये था कि ईयर 0 पर ये 4,000 रुपये दे दे। ऑप्शन नंबर 2 ये था कि 1250 1250 1250 1250 4 बार दे, मिलाकर अमाउंट 5,000 बनती है, लेकिन आज थोड़ी देने, कुछ टाइम बाद देने। और ऑप्शन 3 था 4,800 रुपये दे दे। ऐसे ही अगर कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ऑप्शन 1 और 3 में से क्या बेहतर है? 1। अगर ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन हो, दो ही, कि यार 4,800 दे दो मशीन ले लो या 4,000 ले लो मशीन ले लो, तो लगेगा ऐसा कि 4,000 बेहतर है। लेकिन जब इस तरह से पेमेंट्स अलग अलग दिन होती है ना, तो मुझे ये देखना होता है, इन सबको एक सिंगल टाइम पर लेकर आना होता है। मिसाल के तौर पर सबको मैं ये नंबर 0 पे लेकर आ जाता हूं, यानी कि एक ऑप्शन ये है कि आज 4,000 रुपये दे दो। दूसरा ऑप्शन ऑल्दो है ये कि 1250 1250 1250 1250 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और ईयर 4 के आखिर में देना, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसा करने की आज की वैल्यू कितनी है। वो मांग तो मुझसे 1250 रहा है, और वो मांग जो 1250 रहा है वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल के आखिर में मांग रहा है। अलबत्ता इन सारे पैसों की आज की कदर, आज की वैल्यू, आज की हैसियत, आज की वर्थ कितनी है, ये कैसे मालूम करेंगे हम? यहां पर हम ऑर्डिनरी एनवीडी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1250 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर -4 डिवाइडेड बाई 14%। इससे क्या आंसर आता है बताना ज़रा।
3642.14 3642.41 3642.14 यही आ रहा है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर 14% का इंटरेस्ट रेट हो, अगर 14% का इंटरेस्ट रेट हो, अगर 14% का इंटरेस्ट रेट हो, तो आज के 3642.14 ईयर 1 2 3 4 के 1250 के बराबर ही है। ऑप्शन नंबर 2 में हमसे वो बंदा क्या मांग रहा था? ऑप्शन नंबर 2 में वो बंदा बोल रहा था कि तुम मशीन ले जाओ, आज मुझे कुछ भी पैसे नहीं दो। लेकिन वो बंदा ये कह रहा था कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल के आखिर में मैं तुमसे कितने लेकर जाऊंगा? 1250। उसका ऐसा बोलना इस बात के बराबर है कि वो आज मुझसे 3642 मांग रहा है। ये दोनों चीजें बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? देखो, एक बंदा बोलता है मुझे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल के आखिर में 1250 देना। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे आज 3642 दे दो। दोनों बातें बराबर हैं। कैसे? देखो, अगर लेट से मेरे पास 3642 रुपीज हैं, मैं आज 3642 रुपीज बैंक में रख देता हूं। 14% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ईयर 0 से ईयर 1 तक का 14% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3642 का 14% लो, 509.88। ईयर 1 पर 1250 इसमें से चले गए। अब कितने बच गए बताओ? 2901.88। अब इसका 14% लो, इंटरेस्ट रेट 14% है। 406.26। अब 1250 इसमें से माइनस करो, कितने बच गए? 2058 अब इसका 14% लो, 288.14। अब इससे से 1250 माइनस करो, 109.628। अब इसमें 14% का इंटरेस्ट ऐड करो। 14% कितना है इसका? 153.47। अब 1250 माइनस करो, जीरो आया? आ रहा है या नहीं? देखो, सुनो जरा आप गौर से। एक बंदा मुझे ये बोलता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के आखिर में मुझे 1250 देना। वो ऐसा ही है जैसे मैं आज उसको 3642 दे दूं। कैसे? देखो, मैं ये कर सकता हूं कि मैं 1250 1250 1250 1250 जो देने हैं ना, उसके बदले आज बैंक चला जाऊं और बैंक में कितना अमाउंट रख दूं? 3642। बैंक ने क्या बोला हुआ है? 14% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर इंटरेस्ट मिला। मैंने बैंक में से 1250 निकाले, उस बंदे को पहुंचा दिए। फिर अगले साल वापस से 406.26 का इंटरेस्ट मिला, बैंक में से 1250 निकाले, उस बंदे को पहुंचा दिए। फिर अगले साल 288.14 का इंटरेस्ट मिला, 1250 निकाले बैंक में से, उस बंदे को पहुंचा दिया। अगले साल 153.47 का इंटरेस्ट मिला, 1250 निकाले, उस बंदे को पहुंचा दिया। दोनों चीजें बराबर ही हुई ना भाई। उसके पास नहीं जाऊं आज, बैंक में रख दूं और बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दूं कि इन मेरे अकाउंट से 1250 निकालकर इस बंदे को हर साल के आखिर में पे कर देना। तो इसका मतलब हर साल 1250 4 सालों के लिए ऐसा ही है जैसे आज के वो 3642 हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, जिसमें वो लिख रहा था कि आप मशीन खरीदने के लिए 4 किस्तें पे कर सकते हो ईयर 1 2 3 4 पर 1250 की, उसकी आज की हैसियत 3642 है।
ऑप्शन 3 क्या था? उस बंदे ने बोला कि मुझे 2 साल बाद 4,800 देना। ये आज के कितने बनते हैं? 4,800 डिवाइडेड बाई 1 + 14% की पावर 2 कितना आता है? 3693.44। किसी को आज से 2 साल बाद 4,800 देना ऐसा ही है जैसे आज उसको 3693.44 दे देना। किसी को 2 साल बाद 4,800 देना ऐसा ही है जैसे आज उसको 3693.44 दे देना। क्यों? मैं उसको ये कह सकता हूं तुम्हें 2 साल बाद 4,800 चाहिए, तुम मुझसे आज ही 3693 ले लो। वो बोलेगा कम क्यों दे रहे हो? मैं उसको बोलूंगा जाओ बैंक पे रख दो, 2 साल बाद ले लेना बैंक से। बैंक कितने देगा उसको? 4,800। या मैं जाकर बैंक में रख दूं आज 3693.44, 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 4,800 निकालूंगा, उसको दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? एक बंदा मुझे बोलता है 2 साल बाद 4,800 देना, वो ऐसा ही है जैसे आज उसको 3693.44 देना। क्यों सर? देखो बैंक ने बोला मैं 14% का इंटरेस्ट देंगे, 2 साल बाद मेरे हिसाब से 3693.44 ग्रो कर 4,800 हो जाएंगे। मैं उस बंदे को ये समझाऊं कि तुम मुझसे 2 साल बाद 4,800 मांग रहे हो ना, तुम एक काम करो, मुझसे आज 3693.44 ले लो और ये अपने बैंक में रख दो। 2 साल बाद जब बैंक जाओगे बोलोगे भाई वो 3693.44 दो, तो बैंक तुम्हें 4,800 देगा क्योंकि इसमें 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा। या मैं खुद अपने बैंक जाकर 3693.44 रख दूं, 2 साल बाद वो 4,800 हो जाएंगे, निकालूं अपने बैंक से, उसके बैंक में ट्रांसफर कर दूं। अब मुझे बताओ इस मशीन को खरीदने के लिए क्या ईयर 0 पर 4,000 पे करना बेहतर है या ईयर 1, 2, 3, 4 पर 1250 पे करना बेहतर है, जिसकी आज की हैसियत 3642 बनती है, या फिर ये वाला काम करना बेहतर है? ऑप्शन 2 बेहतर है। तो इसीलिए इस सवाल का, इस MCQ का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन 2 क्या था? लीजिंग। लीजिंग मतलब, लीजिंग के जनरली 2 मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीजिंग का मतलब ये है कि किस्तों पर कोई एसेट खरीदना। दूसरा रेंटल्स होते हैं, एक किस्तें होती हैं और एक रेंटल्स होते हैं, वो आगे जाकर आप अकाउंटिंग में पढ़ोगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि अगर कोई मुझसे 1250 बोल रहा है तो उसकी आज की हैसियत तो 3642.14 बनती है, सबसे कम बनती है। हाँ, बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा होगा? बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा कि पहले ऑप्शन में मैं इसको 4,000 दे रहा हूँ। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा कि दूसरे ऑप्शन में मैं इसको 5,000 दे रहा हूँ। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा कि तीसरे ऑप्शन में मैं इसको 4,800 दे रहा हूँ। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा कि ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। अलबत्ता ये सबसे सस्ता ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ का ही कंपैरिजन करता हूँ तीनों, तो मैं इस चीज़ को केटर नहीं कर रहा कि 14% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सही है? तो 6.21 का आंसर होगा ए।